सुरसंड विधानसभा की जनता को प्रणाम, आदाब, नमस्कार। और आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज का जो प्रेस वार्ता है, इस बात के लिए आयोजित किया गया कि आज जन स्वराज 3 साल के मेहनत के बाद बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना मुद्दा छोड़ करके बिहार के मूल मुद्दा पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आप देखते होइएगा कि सभी पार्टियां जो कल तक जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगती थी, आज उनको भी जन स्वराज ने मजबूर किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन के मुद्दे पर वोट मांगने के लिए मजबूर किया है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि केरल कांग्रेस ने बिहारियों के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और बिहार की जनता से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार जिस तरह से केरल कांग्रेस ने बी फॉर बिहार कहा और बी फॉर बीरी के संज्ञा से संबोधित किया है, तो बिहार की जनता अपने मान और स्वाभिमान के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए इस बार बिहार की जनता कांग्रेस को बी फॉर बीरी के नाम पर, बिहारियों को बीरी कहने के नाम की सजा देगी और इस बार कांग्रेस पार्टी का बिहार से खाता नहीं खुल सकेगा। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, ये वो बिहार है जहां भगवान बुद्ध को भी यही ज्ञान मिला था। ये वो बिहार है जिसने दुनिया को पहली बार लोकतंत्र सिखाया है। लोकतंत्र दुनिया को किसी ने अगर सिखाया है तो बिहार ने सिखाया है। और बिहार में बड़े बड़े लोग हुए। बिहार ने स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया और उस बिहारी के साथ केरल कांग्रेस ने जो आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बिहार वासियों से प्रार्थना करते, आग्रह और निवेदन करते हैं कि इसका परिणाम उसको आने वाला जो 2025 का 2 महीना के बाद चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांध करके भगा देने के बाद ही पूरा होगा। किस तरह की तैयारी चल रही है सुरसंड विधानसभा में आपकी? सुरसंड विधानसभा में हमारे लोग तो पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को जन स्वराज के जो सूत्रधारक है प्रशांत किशोर जी का मोतिहारी के भितरवा से शुरू हुआ। पदयात्रा की तैयारी में उससे पहले से हमारे लोग इस विधानसभा में लगे हुए हैं। दर्जनों बैठ के लोगों ने इस विधानसभा के विभिन्न गांव में कराया था। कौन सी बड़ी समस्या है सुरसंड विधानसभा का जिसको लेकर आप इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं? बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा, पलायन और स्वास्थ्य सेवा का अभाव है। खास करके सुरसंड विधानसभा की समस्या है कि सुरसंड विधानसभा उत्तर बिहार के नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ विधानसभा है। आज जो समय है धान की खेती का समय, आप देखते होइएगा खेत में धान लगा है, खेत में पानी नहीं है। पानी के बगैर धान नहीं हो सकता है। उससे भी बड़ी समस्या है कि बरसात कम होने के चलते आज सुरसंड विधानसभा के विभिन्न गांवों में पीने की पानी की समस्या हो गई है। तो हम इससे माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस सरकार ने पिछले वर्ष अरबों रुपया नल जल के नाम पर बहाया, आज वो नल जल पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध कराने में असफल है। सिंचाई की तो बात दूर। और जबकि हम नेपाल के सीमा पर बसे हुए हैं और नेपाल से निकलने वाली जो अधवारा समूह की नदियां हैं, सुरसंड विधानसभा में अधवारा समूह की नदियों का जाल बिछा हुआ है। नदियों के रास्ते से पानी जा रहा है, ये सूखा है। सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की। सबसे बड़ा रोजी रोजगार और लोगों के जीविका का साधन है खेती। सुरसंड विधानसभा में 76% लोगों की जीविका खेती पर निर्भर है और आज उस 76% लोगों की जीविका जो खेती पर निर्भर है, आजादी के पहले अंग्रेजी राज में भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 78 साल के आजादी के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
तो आज भी हम निर्भर करते हैं मानसून पर, वर्षा होने पर। नेपाल में अगर आज बारिश हो जाए कस के, तो हम आज सुखाड़ का सामना कर रहे हैं, रातों रात बाढ़ में परिवर्तित हो जाएगा इलाका। तो हम नेपाल में होने वाली बारिश पर निर्भर करते हैं, मानसून पर निर्भर करते हैं। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और सुखाड़ का है, नवल जी और क्या जल जमाव का है। नवल जी क्या सुरसंड के बेटा को इस बार इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हर बार बाहरी आते हैं, बाहरी जीत के चले जाते हैं। क्या इस बार सुरसंड के बेटा मतलब जीतेंगे? देखिए, इस बार मैं लगभग सुरसंड प्रखंड के 33 पंचायत, एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद के लगभग सभी जगह गए। बाहरी का जो दंश पिछले 15 वर्षों में सुरसंड ने झेला है, उस दर्द से सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी तरह के लोग पीड़ित हैं। लोगों के अंदर छटपटाहट है। पहले लोग कहते थे कि भाई कुछ लोग लालू के डर से मोदी जी को वोट डालते हैं और मोदी जी के डर से लालू जी को वोट डालते हैं। उसकी संख्या सुरसंड विधानसभा में 40% थी। 40% लोग पिछले दिन लालू जी के डर से मोदी जी को वोट डाल देते थे, मोदी जी के डर से लालू जी को वोट डालते थे। इस बार उन लोगों का कहना है कि सुरसंड, उत्तर बिहार का ये सुरसंड, बिहार बदलाव में एक ऐतिहासिक और एक मील के दूर का पत्थर कील साबित होगा। और सुरसंड जो बदलाव होगा वो बहुत बड़े अंतर से बदलाव होगा। और इस बार सुरसंड अपने बेटे के लिए सुरसंड के बदलाव का बड़ा लकीर खींचे। क्या कंफर्म मानूं कि नवल जी का टिकट फाइनल है जनसुराज से? जनसुराज का गठन जब से हुआ, उसके 2 साल पहले पदयात्रा हुआ। पदयात्रा शुरू होने के 6 महीना पहले से पदयात्रा की तैयारी चल रही थी। मैं उस समय से जनसुराज में ईमानदारी पूर्वक लगा हूँ। अपनी क्षमता, हमारी जितनी ताकत है, हमारे जितनी क्षमता, उस क्षमता से मैं जब जिला अध्यक्ष भी रहा तो जिला के विभिन्न कोनों में जाके पार्टी को खड़ा किया। जब जिला अध्यक्ष से हटा तो मुजफ्फरपुर का प्रभारी रहा तो मुजफ्फरपुर के भी सभी जगह, सभी प्रखंडों में जाके उसके ठीक ठाक उसके व्यवस्था को ठीक किए। और इस बीच हम पार्टी के तिरहुत प्रमंडल के चुनाव प्रभारी थे, तो हमने सभी जगह जो हमारा अभियान था उसको मैंने पहुंचाया, पूरा किया। तो हमें विश्वास है कि हमारे जो प्रणेता है, हमारे जो सूत्रधारक हैं, जिनका ये सपना है, जिनका ये संकल्प है कि हम सही लोगों को विधानसभा में भेजेंगे, तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे सूत्रधारक अपने बात पर उतरेंगे। और हमने जो सेवा किया है पार्टी का, उस पर हमको हमारे जिम्मे सुरसंड विधानसभा को दिया जाए। आखिरी सवाल, अगर नवल जी को टिकट नहीं मिलता है जनसुराज से, तो अधिकांश आप देखते हैं कि टिकट नहीं मिलता है तो बगावत के लोग उतर जाते हैं, तो क्या नवल जी ऐसा करेंगे कुछ या सब समर्थन करेंगे? बिहार में बदलाव के लिए जनसुराज के साथ आए और बदलाव के साथ टिकट मिलना नहीं मिलना ये दूसरी बात है। टिकट बिहार में मात्र 243 आदमी को मिलेगा। 243 आदमी के चाहने से बिहार में बदलाव नहीं होगा। इसलिए बिहार में बदलाव चाहिए। हर नौजवान का सपना है पलायन रुके। हर वैसे माँ बाप के बच्चे का सपना है कि शिक्षा अच्छा हो, उसके माता पिता के इलाज की गारंटी हो, यहाँ के अस्पतालों में बूढ़े लोगों को मान सम्मानजनक पेंशन मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, किसान को खेती करने के लिए सरकार के तरफ से सम्मानजनक सहायता मिले, सम्मानजनक राशि मिले। इस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग जनसुराज के साथ आए हैं और हम जनसुराजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।